राहुल गांधी की तूती बोल रही है या फिर अमित शाह का खेल, वो कुछ ना कुछ गजब ढा सकता है। ये जो कश्मकश है, इस पर आज एक्सपर्ट्स आपको बहुत कुछ बताएंगे और मैं आज कोशिश करूंगा कि जो सीटों का आकलन है चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद, उस पर भी एक अग्नि परीक्षा का जो राउंड होता है जिसमें हरियाणा के किंग ऑफ जर्नलिज्म हेमंत अत्री, उनसे पूछूंगा कि भाई इस वक्त कांग्रेस कहाँ खड़ी है, 55 पर, 50 पर, 60 पर, कहाँ दिख रही है आपको? अत्री साहब, वो जो कयामत की रात थी, वो कयामत की रात तो अब आ गई। 4 तारीख का दिन, 4 तारीख की रात और उसके बाद वोटिंग। ये कयामत की जो रात है जो डिसाइड करेगी हरियाणा, और हरियाणा नहीं डिसाइड हो रहा है। अत्री साहब माफी चाहूंगा, हरियाणा का डिसीजन नहीं है। भूपिंदर हुड्डा कुर्सी पर बैठ रहे हैं, शैलजा बैठ रही हैं, या खट्टर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या नायब सिंह सैनी बैठेंगे, दैट इज नॉट द क्वेश्चन सर। मोदी जी का क्या होगा अगर हार गए, और जीते तो क्या होगा? बेसिकली हरियाणा का जो मैंडेट है वो ये है, दिल्ली दरबार। ये जो कयामत की रात है, 4 तारीख की रात, कयामत की रात। अरे अत्री साहब, कयामत की रात क्यों है? ऐसा कौन सा बवाल मचा हुआ हरियाणा में? दीपक जी, आज जब आप बात कर रहे हैं प्रचार खत्म हो गया है, तो आज कयामत की शाम है और कल कयामत की रात है। आज शाम कयामत की शाम और फिर कयामत की रात जी, कल कयामत की रात है। नहीं तो फिर बता ही दीजिए। एक मिनट अत्री साहब, खुल करते हैं। नहीं, खुलकर बोल दीजिए कि कयामत की शाम या कयामत की रात में होता क्या है, तो बता दीजिए होता क्या है पर्दे के पीछे सर। देखिए, हमारे जितने पन्ना प्रमुख साथी थे, जो बहुत मेहनतकश लोग, आपको पता है ये पूरा काडर पन्ना प्रमुख, कैंडिडेट हो चाहे ना हो, पर पन्ना प्रमुख सारे हरियाणा में, तो उन सब के लिफाफे तैयार है, पूरे का पूरा माल डाल दिया गया है उनमें, सूचियां तैयार है, टारगेट ऑडियंस तैयार है, डिलीवरी का इंतजार है, वो कल शाम को 4 बजे से शुरू होगी। ठीक, एक पक्ष वो है, वो कल कयामत की रात इसलिए है। कयामत की शाम में आज क्या है कि आज शाम को जब 5 बजे प्रचार खत्म हुआ तो हरियाणा में शराब के ठेके भी सारे बंद हो गए उसके साथ ही, और परसों ठेका बंद रहेंगे। नो लिकर इन हरियाणा नाउ जी, फ्रॉम 5 PM ऑनवर्ड्स टुडे। लेकिन उसके पर्दे के पीछे भी नहीं, आज 5 बजे के बाद बंद हो गए। तो उसके बाद अब क्या है कि सबने अपने अपने स्टॉक कर लिए हैं, सबने अपना अपना जुगाड़ कर लिया है। कोई पर्चियों के जरिए दे रहा है, कोई पेटियों के जरिए दे रहा है, कुछ ने कुछ कॉमन प्लेसेस बना रखी हैं जहां पर 3-4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ तक कि गांधी जयंती पर भी शराब पिलाई गई बहुत सारे एरियाज के अंदर, झुग्गी झोपड़ियों में, आउटस्कर्ट्स के अंदर, वो सारी चीजें। हरियाणा में जो इस बार इंटरेस्टिंग चीज है ना दीपक जी, वो आपके दर्शक साथियों को जानना बहुत जरूरी है। इस बार जो वोट का जो कीमत है, एक वोट की कीमत, वो 3000 से शुरू हो रही है। क्या? 3000 रुपए पर वोट। भाई साहब क्या कह रहे हो? एक वोट की कीमत 3000 से शुरू हो रही है? 3 से शुरू है और 5 तक जा रही है पर इंडिविजुअल। अगर कोई फैमिली है और पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होना चाहती है तो उसको 10,000 रुपए पर फैमिली, और उसमें भी कमाल देखिए, उसकी आईडी ली जा रही है, फैमिली आईडी। अब आप ये बताइए कि मैंने आपकी फैमिली आईडी ले ली, मैं उसका क्या करूंगा? आपने वोट जिसको डालनी है डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कि भाई तूने तो आईडी दे रखी है, आधार की कॉपी दे रखी है, तो उससे एक तरह का दबाव बनाने के लिए वो खेल भी किया जा रहा है जो समझदार प्रत्याशी है और जिनका ग्रास रूट पे स्ट्रक्चर है। एक ये बात हुई। 10,000 रुपए फैमिली के हैं, पर हेड 3,000 से 5,000 का रेट है। 10,000 रुपए एक परिवार को दिया जा रहा है जी, वो कल दिया जाएगा। उसके लिफाफे बढ़ गए, झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आउटस्कर्ट्स में, गरीब इलाकों में, हर शहर में, हर एरिया के अंदर पहचान कर ली गई है। एक मिनट, एक मैं टोकना चाह रहा हूँ। ये जो आप बता रहे हो कि 10,000 रुपए जो हैं वो हर कंस्टिट्यूंसी में हर परिवार को जा रहा है, लिफाफे बन रहे हैं इस वक्त, तो क्या ये अक्रॉस हरियाणा है या कुछ कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां मोटे मोटे हैवी वेट लड़ रहे हैं? अरे मोटी असामियां लड़ रही साहब, कोई 4,000 करोड़ का आदमी लड़ रहा है, कहीं 3,000 करोड़ का आदमी लग रहा है। ये जो आंडा कांडा लड़ रहे हैं, यहाँ क्या यहाँ भी रेट उतना ही है या कुछ स्थिति दूसरी है? दीपक जी, मेरा एक तो आग्रह ये है कि मेरा एक साथी के नाते आग्रह आपसे, ये किसी का नाम ना ले तो चलिए, मैंने कांडा नहीं बोला, मैंने पांडा बोला। चलिए बोलिए। आई से पांडा, मैंने कांडा का नाम नहीं लिया सर, मैंने नहीं लिया, मैं पांडा बोल रहा हूँ। चलिए, नए भारत का दौर है, आप न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, क्यों उनकी फायरिंग लाइन में आप आते हो, क्यों हमारी पेशी लगवाते हो कभी कोर्टों के अंदर? एक बार हो गया तो काम सारों खराब हो जाएगा। देखिए ऐसा है दीपक जी, लिफाफे बन गए, सारी बात हो गई है,
इस बार कई बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जो आपने कहा ना कि कुछ कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर 5,000 का रेट उन कंस्टिट्यूएंसी में जिनकी आप बात कर रहे हो, बाकी 3,000 बेसिक रेट है पर वोट का। इस बार कंप्लीटली रिवाइज हो गया, पहले वो 1,000, 1,200, 1,500 तक होता था, इस बार रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। मजे की बात यह है, जिन दिग्गजों की कभी भी आउटगोइंग थी ही नहीं, वो भी पैसे बांट रहे हैं, खुल के बांट रहे हैं। दिग्गज जो बहुत बड़े नाम सरेआम पैसे बांट रहे हैं। 2 जिलों में चुनाव 50 करोड़ रुपए का हो गया, 2 कंस्टिट्यूएंसियों में। कल मैं इसलिए करेक्शन चाह रहा था, कल आपने जब सवाल पूछा था, जब हम गुड़गांव में शूट कर रहे थे, तो हम 30-35 तक गए थे कि 30-35 भी कुछ जगह पर लग रहा है। आज मुझे अपडेट किया साथियों ने कि 2 कंस्टिट्यूएंसी हरियाणा में से जिनमें 50 करोड़ से ऊपर जाएगा चुनाव। नाम लेना ठीक नहीं है, सारे सब समझते हैं। उसके बाद क्या है दीपक जी, उसके बाद और भी अभी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपके दर्शकों को बताई जाए। और वो चीज ये है कि इस बार जो शराब बटती है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा है। कुछ जगह पर पेटियों की पर्ची दी जा रही है, कुछ पर स्कॉच दी जा रही है, बॉटल की पर्ची। क्या स्कॉच? जो नहीं जी, और जो नहीं पीते उनके यहां भी पेटियां डाल दी गई है, जो पीते भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जो नहीं पीते और जिनको उसकी स्कॉच की मिली है, वो सारे वापस पर्ची मिली है, वो ठेके पर जाकर उसको वहीं पे बाय बैक करवा रहे 50%। ओके, बाय बैक। 1200 की बोतल है, आप अपनी बोतल रखो, मुझे नहीं चाहिए, और मुझे तो 600 रुपए दे दो। ये चीज आ रही है कुछ एरियाज के अंदर, जिनका मैंने 50+ का जिक्र किया, जहां पे खर्चा है वहां पर शराब की पेटी या नगद नारायण तो है ही, वो दौर सब जगह है। एक मिनट, एक करेक्शन, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूं, बहुत अच्छी बड़ी खबर बता रहे। ये जो 50+ क्या, एक कैंडिडेट 50 करोड़ खर्च कर रहा है, आप ऐसी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं जहां एक उम्मीदवार 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, ये बात कर रहे हैं। और वो फिर हार भी रहा है, ये भी मत भूलिएगा, वो हार भी रहा है, ये ध्यान रखिए। 50 करोड़ खर्च करके 50 करोड़ का पैकेज क्या चुनाव का, ये तो बता दीजिए। तो सारा ब्रेकअप यही सब खर्चे हैं कि किसी तरीके से मैं ना भी जीत रहा हूं तो मेरा मार्जिन रेस्पेक्टेबल रहा रहे। ये है कि मैं मुख्य धारा की राजनीति से बाहर ना हो जाऊं। उसके बाद जो है, जो चीजें रह गई अभी, उसमें दीपक जी ये है कि जो बड़े परिवार है गांव में, कई बार आपको पता है कि यूनाइटेड फैमिलीज होती है, जॉइंट फैमिलीज होती है, वहां पर सिलाई मशीन का भी प्रावधान है, वॉशिंग मशीन का भी प्रावधान है। और कोई बहुत ही बड़ा परिवार है, कोई ढाणी है उस तरीके की, तो वहां पर स्कूटी की चाबी भी दी जा रही है। इस तरह की सारी चीजें तमाम एरियाज के अंदर से ये फीडबैक है। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है, आपके एक्सपेंशन जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, एक्सपेंस ऑब्जर्वर्स, वो क्या कर रहे हैं वो जाने। और जो एम्बुलेंसेज हैं उनके जरिए कैश की सप्लाई हो रही है पूरे स्टेट के अंदर, और कोई एम्बुलेंस के जरिए लगे हुए जी, तो उसमें शक नहीं जाएगा ना किसी का। तो इस तरह की चीजें हैं, और कोई अभी तक मैसिव रिकवरी उस रूप में नहीं हुई है। जो हुए भी थे वो सत्ता पक्ष के 1-2 लोग थे, वो रफा दफा कर दिया गया। मैं आ रहा हूं अत्री साहब, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आपने दी, क्योंकि मैं रविंदर भाई के पास आ रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और फिर मैं सिंधु साहब और लखेड़ा के साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि आपने कहीं 50,000 करोड़ का पैकेज बता दिया, कहीं 10 करोड़ का पैकेज बता दिया। मुझे सवाल हुड्डा पे पूछना था, खट्टर पे पूछना था, आपने मेरा दिमाग ही उलझा दिया है। वॉशिंग मशीन और पता नहीं क्या क्या बता रहे, पेटी स्कॉच की और दुनिया भर की चीजें। आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आज आपके पास बड़ा खजाना लेके आप आए। और मेरा जो दिमाग है उलझा हुआ है, जो 50 करोड़ के पैकेज की बात अत्री साहब निकली, मुझे थोड़ा आपने बेचैन कर दिया आज। एंकर कभी बेचैन होना नहीं चाहिए, पैनलिस्ट बेचैन होते हैं, हम लोग तो सवाल पूछते हैं, लेकिन आपने जवाब ऐसे दीजिए कि सवाल पूछने वाला आज बेचैन है कि भैया 50 करोड़ के पैकेज में क्या क्या है। चुनाव ना हो गया, ये तो जैसे दहेज हो गया मुझे लग रहा है। करती मैं तो अत्री साहब आपके पास आ रहा हूँ। अत्री साहब, आपने जो बात करी कि कहीं पर 50 करोड़ का पैकेज है, कहीं 10 करोड़ का पैकेज है, कयामत की रात यानी वोटिंग से एक रात पहले जो बंदोबस्त हो रहा है, जो चीजें बांटी जा रही हैं वोटर को, आपने कहा उसमें स्कॉच भी है, उसमें सिलाई मशीन भी है, उसमें वॉशिंग मशीन भी है, उसमें रेफ्रिजरेटर भी, और क्या क्या बट रहा है, और क्या क्या बट रहा है, अब बता ही दीजिए। इस बार किसी को किसी चीज की ना नहीं है, प्रोवाइडेड वोट की गारंटी हो। जो स्कूटी तक की बात आई है, जो कार की पिछली बार जो पेशकश की गई थी, वो विधायक बन भी गए थे पिछली बार, अगर आपको ध्यान हो। तो इस बार उस पर लेके झगड़ा हुआ गांव के अंदर कि भाई हमने वोट तो दी सारे गांव ने, और कार लिए घूम रहा है प्रधान। तो इस बार वो कार वाला पैकेज कम कर दिया गया है। तो मोहल्ले, अच्छा, मतलब प्रधान को कार की चाबी पिछली बार दी थी, वो चुनाव जीत भी गए थे महोदय। तो इस बार फिर मैदान में है। तमाम अब क्या स्कूटीज बट रही, स्कूटी जी 90 वोट पे, 90 वोट के ऊपर स्कूटी है। ओके, मतलब जो आदमी, मैं समझ, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो आदमी 90 वोट का इंतजाम करेगा
उसको स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी मतलब स्कूटर दिया जाएगा या मोटरसाइकिल? स्कूटी की चाबी, काइनेटिक स्कूटी। काइनेटिक, अच्छा आपने ब्रांड ही बता दिया। काइनेटिक स्कूटी की चाबी दी जाएगी जो आदमी 90 वोट का इंतजाम कर सकता है। तो जो 200 वोट का इंतजाम करेगा उसके लिए साहब उसको भी स्कूटी। इस बार वो पैकेज उसमें वो कर दिया, उसमें फिर आप 3 वो ले जाइए, जाके 3 स्कूटी ले जाइए, कार वाला पैकेज, क्योंकि उसमें लोगों में नाराजगी हो गई। आपने कार ले ली तो गांव मतलब अगर मेरे पास 1000 या 2000 वोट हैं तो मैं एक स्कूटी का शोरूम खोल सकता हूं, 10-15 स्कूटी मिल जाएंगे मुझे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एजेंसी ले सकते हैं, एजेंसी हो जाएगी, एजेंसी ले सकते हैं। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन, आप कह रहे हैं कि शराब बट रही है, जबकि शराब प्रतिबंधित हो जाती, सबको पता है, गांधी जयंती भी थी और जिस दिन वोट होता है शराब बट रही है, आप कह रहे हैं कि इनाम बट रहे हैं, और मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है घर में जो बट नहीं रही हो। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है साहब? इलेक्शन कमीशन रहा नहीं ना आजकल। इससे पहले जो था इलेक्शन कमीशन, इट वाज ए वॉच डॉग, नाउ इट इज ए लैप डॉग। तो वो पालतू हो गए हैं, उसको जैसे चाहो उसको हाँक लो। आप ये बताइए मुझे, कल भी हमने चर्चा की थी, 5 तारीख को वोटिंग है, प्रधानमंत्री 5 तारीख को किसान सम्मान निधि देंगे, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज के अंदर नौकरियां चल रही है, कोई नहीं पूछने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो 24,000 नौकरियां हैं उनके लेके कोई प्रोसेस नहीं करेगा रिक्रूटमेंट का। उसके बावजूद भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ओपनली ऑप्शंस मांग रहा है कैंडिडेट से। इसका मतलब क्या? कहां इलेक्शन कमीशन? कौन सा इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं? दे आर इन देयर लैप्स। बाबा को 24 घंटे के अंदर पैरोल दे दी जाती है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन पूछता है कि साहब इमरजेंसी पैरोल क्यों, और आपत्ति लगाता है। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी की ये है बरसी है और मेरा इनकार्सिनेशन डे है, तो उसको भी उसी बात पे दे दी। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? तो इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए पपेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। ये बीजेपी की जो चुनावी जो योजना होती है उसका हिस्सा है चुनाव आयोग पूरे तरीके से। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने 20 साल चुनाव आयोग कवर किया, आप जानते हैं इस बात को। हमने वो चुनाव आयोग भी देखे हैं जो खाल उतार दिया करते सरकार की, और एक ये चुनाव आयोग भी देखा है कि बिना कहे सरेंडर किया हुआ है। आप ये बताइए, हरियाणा पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आप करते हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड का चुनाव हमेशा इकट्ठा होता था, इस बार क्यों नहीं हुआ? व्हाट आर द रीजंस? जिन कारणों के चलते चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि इस कारणों के चलते, त्योहारों के कारण हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करा रहे, तो क्या वो त्योहार हरियाणा में नहीं थे? गणेश चतुर्थी हरियाणा में नहीं होती? गणेश, ये बेसिकली क्या है? चुनाव आयोग हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड। और मैं तो ये कहता हूं बेहतर ये होगा अगर उसको ऐसे ही काम, सरकार से पूछ के चुनाव कार्यक्रम तय करने हैं, सरकार के हिसाब से चरण तय करने, तो बंद कर दीजिए ना इसको, सरकार होम मिनिस्ट्री कर देगी, कहां समस्या है? जी, अग्नि परीक्षा का राउंड में आपसे पूछ, किंग से भी पूछ लें कि किंग क्या बोल रहे हैं हरियाणा के। हरियाणा के किंग से मैं पूछने जा रहा हूं कि साहब आज कैंपेन खत्म हो गया है, कैंपेन खत्म हो गया है, कयामत की शाम शुरू हो गई है, आपका असेसमेंट क्या है मिस्टर अत्री? असेसमेंट तो बता दीजिए दीपक जी। और ये याद रखिएगा 8 अक्टूबर को भी बुला रहा हूं मैं आपको। जी जी, जी। ये याद रखिएगा, जो परिस्थितियां हैं, सारी चीजें हैं, बार बार हम चर्चा करते हैं इस पे। इसका फाइनल एक जो एक साइंटिफिक जो लेवल होगा बातचीत का, वो तो होगा 5 अक्टूबर को, जब एक बार डेटा सामने आ जाएगा पोलिंग। आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के प्रति अप्रोच है, जो कांग्रेस पार्टी की चुनाव के प्रति अप्रोच है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है देखना। बीजेपी की जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफिटिस्ट अप्रोच है, हारी हुई पार्टी की बॉडी लैंग्वेज है, उसी तरह का नैरेटिव है। आज प्रधानमंत्री का आपने अभी भी ट्वीट देखा होगा, थोड़ी देर पहले जब प्रचार खत्म हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है, वो फिर उसी लेवल पे आ गए। दामाद का और उनका सिंडिकेट। देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा होती है क्या कि सिंडिकेट? ये देश में सिंडिकेट चुनाव लड़ रहा है, आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं? आपने उसको फिक्स क्यों नहीं किया 10 साल से? तो ये जो आरोपबाजी की घटियापन है, आज बीजेपी ने जो आज सारे के सारे विज्ञापन दिए हैं, 10 साल की कोई अचीवमेंट का जिक्र नहीं, किसी सारी का सारा कांग्रेस पार्टी में फ्रंट पेज का विज्ञापन दे रखा है। इस सारे से मुझे ये लगता है दीपक जी कि बीजेपी इस चुनाव से बाहर हो चुकी है कंप्लीटली। अब केवल बचा है वो, सर आकलन बताइए, आकलन, पर्दे के पीछे का खेल बचा है। मेरे को आज भी ये लगता है, वोटिंग से एन पहले, प्रचार बंद होने के बाद, जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबली 60 सीटों पर खड़ी हुई है, बीजेपी बेस्ट के 60 सीटों पर खड़ी हुई है, बीजेपी बेस्ट के सिनेरियो, दी बेस्ट के सिनेरियो में 15 पे खड़ी हुई है। 3 से 4 सीट इनेलो की आ सकती है, 1 सीट बीएसपी की आ सकती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी की भी आ सकती है, जगाधरी की।
और जो हम शुरू में कह रहे थे कि आमने सामने का मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस का, उसको बीजेपी उसमें कहीं दही डालने में, दही मिला के उसका रायता फैलाने में कामयाब हो गई है। मल्टीपोलर करके जो उसके खेल हैं वो कर रही है। मुझे लगता है 5-4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत करके आएंगे इस तरह के समीकरण में, क्योंकि बीजेपी 90 सीटों पर नहीं 120 सीटों पर कैंडिडेट पराजित। कुछ नाम जहन में आ रहे हैं क्योंकि हमने बड़ा चर्चा किया। गोपाल कांडा साहब जो हैं, महल में रहने वाले कांडा, हवाई जहाज और एयरलाइंस खरीदने वाले कांडा, जूते की दुकान से हवाई जहाज खरीदने वाले कांडा जीत रहे हैं, बुरे तरीके से हार रहे हैं। अरे बाप रे, बुरे तरीके से। कैप्टन अभिमन्यु सबसे अमीर, सबसे रिचेस्ट, उनके पास तो पैकेज ही पैकेज होंगे। अभिमन्यु साहब की क्या रिपोर्ट है? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो निश्चित हार रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके जीत के चांस बहुत थोड़े हैं। अनिल विज, अपने को मोदी से सीनियर बताने वाले मिस्टर अनिल विज, सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, उनका क्या हाल है जरा बता दीजिए। वो खुद को प्रबल दावेदार कह रहे हैं, उनको और कोई नहीं मानता। वो तो मंत्री भी नहीं थे अभी, इतने सीनियर तब थे, अब कोई जूनियर थोड़ी हो जाएंगे। उनको कोई कुछ नहीं मानता। अरे साहब जीत रहे हैं, हार रहे हैं, बैरोमीटर क्या बोल रहा है? बहुत टफ कंटेस्ट के अंदर फंसे हुए, बहुत ही टफ कंटेस्ट के अंदर। टफ। अनिल विज मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, टफ कंटेस्ट। चलिए फिर मुख्यमंत्री जी की बात कर ले। लाडवा से क्या लाड प्यार मिलेगा मिस्टर सैनी साहब को, जो मुख्यमंत्री सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लाडवा लाड प्यार देने जा रहा है? दीपक जी, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूंगा अगर वो चुनाव हार जाए। एनीथिंग यू वांट टू ऐड मिस्टर अत्री? वन लाइन। दीपक जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में आ गई मुझे। देखिए, मोदी जी के चेले हैं मनोहर लाल खट्टर, और मनोहर लाल जी के परम शिष्य हैं नायब सैनी, उनके पीए रहे, स्टेनो रहे, ड्राइवर रहे, सारी बात रही। ठीक, आज की तारीख में हरियाणा में 89 सीट्स पर बीजेपी ऑफिशियली चुनाव लड़ रही है। एक सीट पर मुझे मनोहर लाल खट्टर का फोटो दिखा दीजिए कहीं भी। 9.5 साल के चीफ मिनिस्टर, मैक्सिमम टिकट उन्होंने बांटी, उनके चेले चपाटों को मिली है टिकट। 89 सीटों में से आई चैलेंज यू, एक सीट की प्रचार सामग्री में, कहीं भी ज्ञापन में, किसी पोस्टर में, पैम्फलेट में, होर्डिंग में मनोहर लाल खट्टर का फोटो दिखा दीजिए बस। ये है बीजेपी की असलियत। चलिए साहब, खैर हम तो चाहेंगे कि चेले का चेला जरूर जीते। और नायब सिंह सैनी, भाई भले ही आप अत्री साहब ना माने, लखेड़ा साहब ना माने, मुझे तो साहब शक्ल से शरीफ आदमी लगते हैं। शरीफ आदमियों को जीतना चाहिए, विनम्र आदमी को जीतना चाहिए। खट्टर साहब का अहंकार था, ठीक है, कुर्सी से उतार दिए गए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नायब सिंह सैनी द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी सीट फंसी हुई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज। लेट्स सी ऑन 8 अक्टूबर क्या होता है। नायब सिंह सैनी पर नजर रखेंगे और मैं इन सबसे पूछूंगा उस दिन, अगर सैनी साहब जीते कि साहब आप तो कहते मामला फंसा हुआ है तो जीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब, आप आए और आपने जो आज ये 50 करोड़ का पैकेज और 25 करोड़ का पैकेज, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटी आपने कहा हर 90 वोट पर स्कूटी। कमाल है साहब, 90 वोट हैं तो स्कूटी मिल सकती है। ये सब जो आपने बताया चिट फंड टाइप का मुझे इलेक्शन लग रहा है ये। लेकिन हाँ, हमने किसी का नाम नहीं लिया। अब ये तो अत्री साहब ने कहा कि साहब ये तो जांच का विषय है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। ये मेरा काम नहीं है, अत्री साहब का काम नहीं है। ये सब जो चीजें बट रही हैं, दारू की बोतल या विस्की या स्कॉच, ये इलेक्शन कमीशन का काम, दैट्स देयर ड्यूटी, और उनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अत्री साहब।